कर दे, नवा कर दे। तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। रूह अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। तो के गुनाह तो नवा कर दे, नवा कर दे। ओ मेरियां खतावां मेरे सामने आ बैंदियां, मेरियां ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਗੁੱਡੇ ਮਾਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ओ मेरियां खतावां मेरे सामने आ बैंदियां, मेरियां खतावां मेरे सामने आ बैंदियां। तेरे वल बदन तो रोकदियां रहिंदियां, तेरे वल बदन तो रोकदियां रहिंदियां। तेरे वल बदन तो रोकदियां रहिंदियां। सारियां रुकावटां परां कर दे, परां कर दे। सारियां रुकावटां परां कर दे, परां कर दे। रूह अपनी तू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। सुके होए रुख वांगू कला कर छड़िया, होए रुख वांगू कला कर छड़िया, कला कर छड़िया। जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे, हरा कर दे। जिंदगी दा पानी दे हरा कर दे, हरा कर दे। रूह अपनी तू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। मेरे गुनाह को क्षमा कर दे, क्षमा
रहंदियां तेरी हजूरी लई करते दियां रहंदियां तेरी हजूरी लई करते दियां रहंदियां तेरी हजूरी लई करते दियां रहंदियां तेरे हजूरी यसुआ कर दे कर दे तेरे हजूरी यसुआ कर दे तू अपनी तू मेरे नाल कर दे मेरे नाल कर दे तो मेरे गुनाह को क्षमा कर दे क्षमा कर दे तो मेरे गुनाह को क्षमा कर दे क्षमा कर दे ओ तू अपनी तू मेरे नाल कर दे मेरे नाल कर दे तो मेरे गुनाह को क्षमा कर दे क्षमा कर दे तो मेरे गुनाह को क्षमा कर दे क्षमा कर दे ओ तू अपनी तू मेरे नाल कर दे मेरे नाल कर दे तो मेरे गुनाह को क्षमा कर दे क्षमा कर दे तो मेरे गुनाह को क्षमा कर दे क्षमा कर दे तो मेरे गुनाह को क्षमा कर दे क्षमा कर दे तू अपनी तू मेरे नाल कर दे मेरे नाल कर दे तो मेरे गुनाह को नवा कर दे नवा कर दे तो मेरे गुनाह को नवा कर दे नवा कर दे परमेश्वर ਨੂੰ पता साडे पापां दा वो साडे पापां तो जाणू आ बाइबल च लिखिया तेरे अंधेरे के पापों को वो जानता है जो तूने अंधेरे में पाप किए हैं परमेश्वर के खिलाफ बाइबल कहती है वो जानता है और खुदाबंद इतना दयालु इतना कृपालु इतनी दया है कि अगर कोई उसकी शरण में आकर के कहे कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं परमेश्वर शायद दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने ना किया हो मैंने हर तरह का गलत काम दुनिया में किया परमेश्वर जब ये इंसान कन्फेस करता है उसके आगे मानता है और वो क्या करता है सरेंडर करता है अपने आप को और बोलता है खुदावंद इस बात को मैं मानता हूं परमेश्वर कि मैंने दुनिया में बहुत घोर पाप किए मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया मैंने बहुत से लोगों की चोरी की ठगा पाप किया हर तरह का खुदा मैं इसके पाप के द्वारा मैं बख्शा नहीं जाने वाला लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि एक बार तू मेरे पास आ मैं तुझे धो दूंगा अपने लहू से हालेलुया क्योंकि बाइबल में लिखा कि मैं पापियों के लिए आया हूं ना कि धर्मियों के लिए आया हूं और पुराने जमाने में जब कोई जिनाह करता पकड़ा जाता था तो उसको पत्थरों से मार दिया जाता था लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये चीज का हुक्म नहीं देते थे वो बोलते आज के बाद अभी से तू ये प्रण कर ले कि जो मैंने पिछला किया मैं उसको छोड़ता हूं आगे मैं तौबा करूंगा प्रभु ये काम मैं नहीं करूंगा तो तेरे पाप पिछले मैं माफ करूं क्योंकि मेरे पास अधिकार है यीशु के पास पिता ने अधिकार दिया है न्याय करने का खुदावंद परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों का न्याय करने का अधिकार दिया है पापों को बख्शने का अधिकार दिया है और जब हम उसके आगे घुटने टेकते हैं अपने पापों की तौबा करते हैं तो उसके मांगते प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर तो हमारे पापों को माफ करता है और कहता है कि आगे से पाप ना करिए जब वो जनानी पकड़ी गई थी लेडी जिनाह करती सबने उसके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर लगे और जैसे ही वो भागी भागी यीशु के पास आई यीशु का क्या हुआ लोगों ने बाला बोला ये पाप करती पकड़ी गई
जिना कर दी पकड़ी गई, इसको पत्थर मार के मारे। तुम क्या बताते हो क्या करना चाहिए, तुम्हारी क्या राय है, किसको क्या होना चाहिए? वो समझते थे कि जो पुराने बाइबल में लिखा था ना कि जो जिना पत्थरों से मारी यही सच है और कोई सच नहीं है, तो इसके अलावा ये कोई सजा और दे ही नहीं सकता, इसको भी पत्थर मारना पड़ेगा यीशु को जब हम पत्थर मारेंगे। तो वो ये सोच रहे थे कि हमारे हक की बात करेगा, क्योंकि हम वचन के द्वारा बात कर रहे हैं पुराने नियम के हिसाब के जो मूसा ने व्यवस्था बताई थी। तो उसने बोला कि ठीक है, इसको हम सजा देंगे, लेकिन पहला पत्थर वो इसे मारेगा जिसने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया। हालेलुया। अगर आप में से कोई ऐसा आदमी है जिसने अपने जीवन में पाप नहीं किया, अगर उसने नहीं किया तो वो पत्थर मारेगा, अगर किया है वो पत्थर नहीं मार सकता। पहला पत्थर वही मारेगा जिसने पाप नहीं किया। जब सारे सोचने लगे हम तो सब पाप में हैं, हम पाप करते हैं, हम भी करते हैं, इसका पकड़ा गया हमारा पकड़ा नहीं गया, जिसका गुनाह पकड़ा जाए वो गुनाहगार है, जिसका नहीं पकड़ा जाए वो धर्मी बन जाता है। तो उसने बोला जिसने पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप नहीं किया। सब पापी थे, सबने धीरे धीरे, एक आदमी पीछे खिसका पीछे चला गया, दूसरा भी पीछे चला गया। यीशु मसीह नीचे सर करके बोल रहे थे और जमीन पे ऐसे उंगली से मिट्टी को ऐसे कुछ बना रहे थे। और जब वो सारे चले गए तो उठे, सिर उठाया, बोले कहाँ गए सब, उन्होंने तुम्हें सजा नहीं दी? कहते नहीं पिता, उन्होंने मुझे कोई सजा नहीं दी। जा, मैं भी तुझे सजा देता हूं, मैं भी तेरा सजा माफ करता हूं, आगे से ये गुनाह नहीं करना, आगे से ये पाप नहीं करना, जा मैं तेरी भी सजा माफ करता हूं, तू माफ कर। और वो लेडीज पूरी जिंदगी खुदा के साथ चली, वो हमेशा खुदा के साथ रही, खुदा के पास रही। खुदा ने ऐसा उसको छुआ, खुदा के आत्मा ने, वो हमेशा उसके साथ रहती थी। तो जितना मर्जी जगत में अपने आप को पापी कहे, पहली गल तो लोग मानते नहीं मैं पापी हूं, वो कहते मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मैं किसी को लूट रहा हूं तो मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं दिमागी आदमी हूं। पहली बात तो लोग अपने को पापी समझते नहीं है, वो कहते मेरे जैसा सियाना दुनिया में बंदा ही कोई नहीं। अगर मैं किसी को ठग रहा हूं तो ये मेरा हक है, अगर मैं किसी को छेड़ रहा हूं तो ये मेरा हक है, अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूं तो ये मेरी शक्ति है, मैं किसी को दबा रहा हूं, किसी का जमीन दबा रहा हूं, किसी की जमीन का टुकड़ा ले रहा हूं अपनी जमीन में, तो मेरा हक है। वो अपने आप को पापी समझते नहीं। जब तक इंसान को परमेश्वर बुद्धि नहीं देता कि सही और गलत क्या है, तो उसे पता नहीं चलेगा बुद्धि कि मैं पापी हूं या मैं धर्मी हूं। जब उसको सबसे पहले परमेश्वर ये बुद्धि देता है कि तू पापी है, और वो समझ आती है कि हाँ यार मैं पापी हूं, ये गलत है। जब दुख तकलीफें बढ़ती हैं, कोई साथ नहीं देता, सब छोड़ जाते हैं, तो फिर उसको याद आता ये मैंने गलत किया था, ये मैंने गलत किया था। वो कैसे उसको माफ कराएगा? किसी को दान दे के माफ करेगा? नहीं। को पुण्य करके माफ करेगा? नहीं। ये सब ऐसे नहीं माफ होते। जब तक पिता माफ ना करे, जब तक प्रभु यीशु माफ ना करे, वो पाप माफ नहीं हो सकते। जब तो वो पापों की तौबा ना करे, खुदा के आगे घुटने टेके अपने पापों का इकरार ना करे, तब तक पाप नहीं होते माफ। जब तक खुदा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता, जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेता, पानी की कब्र में नहीं जाता, खुदा को अपना मुक्तिदाता नहीं बनाता, तब तक ये पाप माफ नहीं होते। अगर वो पानी में बपतिस्मा नहीं भी लिया, अगर मन से घुटने टेक के खुदा को अपना मुक्तिदाता समझ लेगा कि खुदा मैं आज से बाद पाप नहीं करूंगा, तू मेरा मुक्तिदाता है, मेरे दिल में आ, मैं पापी हाँ, तो तब भी उसके पाप माफ हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बपतिस्मा एक प्रतिक्रिया है जो खुदा ने हुक्म दिया, वो करना पड़ता है, ताकि हमारी मोहर लग जाती है संसार में कि इसने मेरे लिए बपतिस्मा लिया था, मेरे लिए पानी में मर गया था और नई जिंदगी में जी उठा था, पुरानी जिंदगी में मर गया था पानी की कब्र में। जो जो हम पाप यहाँ पर करते हैं और उसकी सजा पुलिस देती है, मतलब हम लड़ाई किया, किसी को हमने ज्यादा निजायज मार दिया, उन्होंने हमारे साथ पर्चा कर दिया, पुलिस हमें सजा देगी। चोरी की है, पुलिस हमें सजा देगी। कत्ल किया है, पुलिस हमें सजा देगी। अगर पुलिस सजा देगी तो उसका एक अस्तित्व वहां पर भी है, परमेश्वर के पास एक हिसाब वहां पर भी है, वो भी सजा देगा। अगर यह हमने सजा भोग ली है, इसका मतलब ये नहीं वो छोड़ देगा, वो भी सजा देगा। लेकिन क्या कैसे बचना है? खुदा के आगे तौबा करके, माफी मांग के।
इसलिए बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान अपने हाथों को उठाए सब जन जितने बैठे हैं, बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने पापों के से तौबा करता हूँ। मैं अपने पापों से तौबा करती हूँ। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे शुद्ध जिंदगी जीने की शक्ति दे, मुझे शुद्ध जिंदगी, मुझे पवित्र जिंदगी जीने की शक्ति दे पिता, मुझे पवित्र जिंदगी जीने, ताकि मैं पवित्रताई में तेरे साथ चलूं, ताकि मैं पवित्रता, क्योंकि तुझे पवित्रताई पसंद है पिता। तुझे पवित्रता पसंद है। तू पापियों से नहीं, तू पापियों से नहीं, तू धर्मियों से नहीं, तू धर्मियों से नहीं, तू प्रेम से हमें तू प्रेम जिंदगी देता है। जिंदगी देता है। तू अपने पापियों को तू अपने पाप अपने गले से लगाता है। अपने गले से लगाता है। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, तू शांति का परमेश्वर है, शांति का तू परमेश्वर, प्रेम है तू परमेश्वर। प्रेम है और प्रेम जो होता है और प्रेम जो वो किसी को सजा नहीं देता, वो किसी को सजा, प्रेम माफ करता है। प्रेम माफ कर। अगर आप सबके दिल में प्रेम है, अगर आपके हृदय में खुदावन की ओर से प्रेम है, तो आप किसी को जल्दी तक सजा नहीं देंगे, उसे माफ करेंगे, उसे समझाएंगे। अगर आपको गाली देता है तो इसका मतलब नहीं भी गाली के बदले गाली दो, आपने कहा गाली के बदले गाली मत दो, उसे समझाओ प्यार से कि ऐसे अच्छा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं। जोर दी तारीफ करें जिंदा परमेश्वर के नाम की। होसन्ना 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 होसन्ना